जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य के जिला अलीगढ़ स्थित बेसवा के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में 18 से 21 अप्रैल 2025 के मध्य आयोजित श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में तीसरे दिन यानी 20 अप्रैल 2025 के आनंदमय दृश्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी मुनिराज के मंगलाशीर्वाद से ये कार्यक्रम परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के तीसरे दिन के मनोहारी दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी मुनिराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 18 से 21 अप्रैल 2025 के मध्य उत्तर प्रदेश प्रांत की प्रसिद्ध नगरी अलीगढ़ के बेसवा स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में पंच कल्याणक महोत्सव बेसवा समिति 2025 एवं अध्यक्ष श्री संजय जैन सारिका जैन द्वारा श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की श्रृंखला में तीसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत श्रद्धालुओं द्वारा पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट एवं आरती करने के साथ हुई। आरती के बाद श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर श्रीफल एवं प्रभु को अर्घ्य समर्पित करते हुए संगीतबद्ध भजनों पर झूमते हुए भक्ति भाव प्रकट किए। अब समय था जन्म कल्याण प्रसंग का। सौधर्मेंद्र शचीन्द्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं, तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। तत्पश्चात सौधर्म अवधि ज्ञान लगाने के बाद 7 कदम चलकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। 7 कदम आगे बढ़कर साष्टांग नमस्कार करते हैं। जय तीर्थंकराय नमः, जय हो तीर्थंकराय नमः। साष्टांग प्रणाम करने के बाद शचीन्द्राणी को बताते हैं कि अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के यहाँ तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण हो चुका है। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है और सौधर्मेंद्र अयोध्या नगरी के लिए चल देते हैं। चलो अयोध्या को चले, चलो अयोध्या को चले, बोले एक साथ बोले। सौधर्मेंद्र अयोध्या नगरी पहुंचकर महाराजा नाभिराय से आज्ञा लेकर शचीन्द्राणी को तीर्थंकर बालक को लेने के लिए भेजते हैं। शचीन्द्राणी मायावी बालक उत्पन्न कर प्रसूति गृह से चल देती हैं और तीर्थंकर बालक को लाकर उन्हें सौंप देती हैं। सौधर्मेंद्र 1000 नेत्रों से बालक को निहारते हैं। अब समय था परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी मुनिराज के मुखारविंद से होने वाली अमृत वर्षा का। पूज्य गुरुवर ने तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम कालों के विषय में विस्तार से बताते हुए श्रद्धालुओं को जीवन की सफलता के सूत्र समझाए। जहाँ हम दो के भेद को जान सकें, आत्मा और शरीर के भेद को जान सकें, ऐसे उस द्वापर युग की जिस समय उत्पत्ति होती है, तो ऐसे उस द्वापर युग में भगवान इस धरा पर जन्म लेते, तो जिस समय वह सुख का काल समाप्त हुआ था, भोग भूमि का काल समाप्त हुआ था और समस्त प्रजा दुखी होने लगी थी।
अगले क्रम में जन्माभिषेक यात्रा निकाली गई। प्रभु को लेकर शचींद्राणी के साथ गजरथ पर सवार होकर सौधर्मेंद्र हजारों श्रद्धालुओं के साथ पांडुकवन की ओर चल देते हैं। पांडुकवन पहुंचने पर 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का अभिषेक किया जाता है। जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान, सारी दुनिया खुश। अभिषेक के बाद जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु को पालना झुलाकर जीवन का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त किया। इधर जन्म कल्याणक प्रसंगानुसार तीर्थंकर बालक माता से आज्ञा लेकर सखाओं के साथ बाल क्रीड़ा करते हैं। आदिनाथ जी को, अरे आदिनाथ जी को, हमारे आदिनाथ जी को, अरे आदिनाथ जी को, हमारे आदिनाथ जी को। अगले क्रम में तीर्थंकर युवा हो जाते हैं और उनका राज्य अभिषेक किया जाता है। राज तिलक के बाद महाराजा आदि कुमार ने अपनी दोनों पुत्रियों को अंक शास्त्र का ज्ञान दिया, तो वहीं प्रजा को असीम मसीह कृषि एवं वाणिज्य का ज्ञान देकर राज्य को सुख समृद्धि से भर दिया। राजपाट संभालने के दौरान दरबार में एक दिन नृत्य करते समय नृत्यांगना नीलांजना की मृत्यु हो जाती है। तभी महाराजा आदि कुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस जानकारी पर स्वर्ग से लोकांतिक देव आते हैं, उनके इस निर्णय की अनुमोदना करते हैं। वह अति उत्तम है, हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। अगले क्रम में महाराजा आदि कुमार अपने पुत्रों भरत और बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं और देव मानव प्रभु को पालकी में बैठाकर वन की ओर चल देते हैं। वन में पूज्य गुरुवर महाराजा आदि कुमार का दीक्षा संस्कार करने के साथ ही नवीन प्रतिमाओं में भी दीक्षा संस्कार रोपित करते हैं। भगवान दीक्षा कल्याणक है प्रभु का। इस अवसर पर विशिष्ट जनों, समिति पदाधिकारियों एवं श्राविकाओं ने कार्यक्रम को लेकर प्रसन्नता जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। पंच कल्याणक हमारे आचार्य आदित्य सागर जी महाराज जी के सानिध्य से यहाँ संपन्न होने जा रहा है। इस पंच कल्याणक को मैं क्या कहूँ, कोई शब्द नहीं है। समिति ने काफ़ी सहयोग दिया और इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन भव्य प्रोग्राम, इतना ज़्यादा भव्य प्रोग्राम हुआ है कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। इस पंच कल्याण की रूपरेखा हमारी बहन श्री सारिका जैन जी ने रखी थी और उनके सौभाग्य से हम लोगों ने एक समिति बनाई और सिर्फ ये 10 दिन में इस बेसमा पंच कल्याणक का हमने रूपरेखा को तैयार करके मैं विशाल जैन, जय जिनेंद्र, सभी श्वेता बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। जितने भी श्वेता जिनवाणी चैनल को देख रहे हैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और पंच कल्याणक में आए सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु की आरती की, तो वहीं सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुदेव को आहारचर्या करा अपने पुण्य प्रताप में वृद्धि की। यहाँ बताते चले कि बेसवा वासियों के लिए ये कार्यक्रम उस समय सौभाग्य एवं गर्व का अवसर लेकर आया, जब परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी मुनिराज ने कुछ अद्भुत संस्मरण सुनाते हुए इसे अतिशय क्षेत्र घोषित किया और अब से यह स्थान अतिशय क्षेत्र श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर बेसवा कहलाया। दुआ से हम वहाँ से कैसे यहाँ तक आ पाएंगे, क्योंकि वहाँ से आने में थोड़ा सा स्वास्थ्य नरम हो गया, लेकिन जैसे हमने भगवान आदिनाथ स्वामी बेसमा वालों का स्मरण किया, हमने कि जाना तो है ही चाहे कुछ भी हो। और जैसे यहाँ आकर के बैठे हम मंदिर में तो वहाँ पर प्रतिमाओं को भगवान के दर्शन करके ऐसा लगा मुझे कि मेरी खोई हुई सारी एनर्जी वापस और जहाँ केवल एक घर की समाज सारिका जी अकेली, इसके अलावा कोई नहीं। तो यहाँ जब इतने बड़े आयोजन हो सकते हैं तो वास्तव में ये कोई अतिशय क्षेत्रीय है, तो इसलिए आज से इस क्षेत्र को अपने अतिशय क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं कि ये छोटा सा अतिशय क्षेत्र कि जहाँ एक घर में ही पंचकणक हो जाए, यही तो अपने आप का एक अतिशय है।